ईश्वर की असीम कृपा से, असीम आशीर्वाद से हम यहाँ पर सभी सत्संग में एकत्रित हुए हैं। हम जिस उद्देश्य से हवन किए, देखो मृत्यु का अर्थ होता है दुख। मृत्यु का क्या अर्थ होता है जी? दुख, परेशानी। आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशशम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु हो। माने परमात्मा की जो छाया है वह अमृत है, परमात्मा की जो अछाया है मृत्यु है, अर्थात मृत्यु माने दुख इत्यादि का हेतु है। यदि कोई भी कार्य करता है, उस कोई भी कर्म करता है, तो उस वह कर्म स्वयं की जो भी है बिना सोचे समझे या वह उसका स्वयं कर्म का परिणाम होता है, वह जो फल होता है, फ्रूट्स होता है। जीवन में कभी भी कोई दुख आता है, कोई भी परेशानी आती है, तो वह अपने ही कर्मों के कारण आती है और उससे हम बचने का प्रयास करते हैं। एक इस पर मैं आपको दृष्टांत दूंगा। एक प्राचीन काल में गौतमी नाम की एक महिला थी। उनका एक ही पुत्र था और उनके पुत्र को जो है सांप ने काट लिया, और सांप काट लिया और उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। उसका बच्चा मर गया। वह गौतमी जो है विलाप करने लग जाती है, तो वह मृत्यु के ऊपर, यमराज के ऊपर दोष देने लग जाती है और विलाप करते करते बोलती है कि हे यमराज, हमने कौन सा कर्म किया, कौन सा पाप किया जिसके कारण आप हमें दंड दे रहे हैं। यमराज के ऊपर दोष वो देती है गौतमी। यमराज जी उपस्थित हो जाते हैं और यमराज जी कहते हैं कि मां, मेरा इसमें कोई भी दोष नहीं है। ये तो जो काल है, समय है, टाइम है, काल है, वह काल आया मृत्यु का, मरने का, इसलिए हमने इसको मार दिया। उससे पहले सांप भी, इसमें ऐसी घटना आती है कि जो वह मरता है, एक बहेलिया होता है, शिकारी होता है। वह शिकारी, वह जो सांप मरता है, सांप जो डंक मार रहा होता है, वह देखता है। वह माता जी के पास जाता है शिकारी, वह बहेलिया, और कहता है, माता जी, इसी सांप ने तुम्हारे पुत्र को मारा है ना, तुम आदेश दो, मैं इसको खंड खंड काट देता हूं, मार देता हूं। उसकी मां कहती है, नहीं बेटा,
इसको मत मारो, इसका कोई भी दोष नहीं है। नहीं माता जी, आप वृद्धा हो, वृद्धा जो दयालु हुआ करती है उसके अंदर दया की भावना होती है, इसलिए आप दया के वशीभूत होकर के दया के कारण आप जो है आदेश देती हो नहीं मारने का। आप मुझे मारने दो माता जी, मारने दो। इस पर फिर वह मना कर देती है तो वह सांप कहता है, सांप को फिर भी परेशानी होती है, वह बहेलिया पकड़ा हुआ रहता है। मानो यह अलंकारिक भाषा है, सांप बोल रहा है कि सांप, ऐ बहेलिया, ऐ शिकारी, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? हमने इसको नहीं मारा है, ये तो मृत्यु जब आई इसलिए हमने इसको मार डाला, हमने काट लिया। तो उस समय मृत्यु के ऊपर दोष चला जाता है, यमराज के ऊपर दोष चला जाता है। यमराज वहां पर उपस्थित हो जाता है और यमराज कहता है कि नहीं, हमने भी, हमारा भी दोष नहीं है, हमने नहीं इसको मारा है, ये तो काल के वशीभूत होकर के, काल समय आ गया इसलिए हमने इसको मार डाला, तो ये हमारा दोष नहीं है, काल का दोष है। फिर वहां पर काल भी उपस्थित हो जाता है पुरुष के रूप में और फिर काल कहता है कि तुम मेरे ऊपर क्यों दोष दे रहे हो? मेरे ऊपर क्या दोष है? हमने इसको नहीं मारा है, इसका जैसा कर्म था उस कर्म के आधार पर इसकी मृत्यु हुई है। इसलिए कहा कि अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इस संसार में कर्म प्रधान है, कर्म व्यक्ति जैसा करता है उसके आधार पर ही उसको वैसा दंड मिलता है, वैसे उसका फल मिलता है, वैसे उसको ठोस मिलता है। तो कहने का अभिप्राय है कि जीवन में हम, यदि हमारे जीवन में कोई आपत्ति आती है, कोई विपत्ति आती है, कोई परेशानी आती है, यदि मृत्यु आती है, किसी भी प्रकार की क्रियाएं होती है, उसमें हमारा स्वयं हम दोषी होते हैं, दूसरा दोषी नहीं होता है। बुद्धिमत्ता पूर्वक हम उस कार्य को नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस तरीके की बात होती है, चाहे वह शरीर का दुख हो, चाहे वह आत्मा का, मन का दुख हो, किसी भी प्रकार का जो आधि दैविक व आधि भौतिक आध्यात्मिक किसी प्रकार का दुख होता है। तो आज हमने जो मृत्युंजय मंत्र के माध्यम से, बाय मीन्स ऑफ मृत्युंजय मंत्र, सो हमने जो आहुति डाला, आहुति दी, यह मृत्युंजय मंत्र से कहा जाता है कि व्यक्ति इस मृत्युंजय मंत्र का जब जाप करता है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता, तो इससे मृत्यु पर व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है। तो आइए थोड़े से समय में हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का अभिप्राय क्या है, मृत्यु से बचने का मतलब क्या है। मंत्र तो केवल मंत्रणा देता है, मंत्र का मतलब क्या होता है? विचार। मंत्र का मतलब क्या होता है जी? मंत्र, विचार। प्रधानमंत्री, प्रधान रूप से जो विचार करने वाला प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो मंत्र का अर्थ होता है विचार, मंत्री का अर्थ है विचार करने वाला व्यक्ति। तो मंत्र तो केवल मंत्रणा देता है, विचार देता है, उपदेश देता है, उसके अनुकूल, उसके अनुसार जब हम अपने व्यवहार में जब लाते हैं तभी वह मंत्र हमारे लिए सार्थक होता है। तो आइए मृत्यु से बचने का मतलब क्या है इसको समझें, और उसके उपाय हम तो पूरा नहीं बता पाएंगे, परंतु अगले सप्ताह जब भी होगा तो मैं बताऊंगा। परंतु मृत्यु से बचने का उपाय मतलब क्या है? सबसे पहला तो भी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब हम जिसको आंख से देखें, हमारे सामने जब घटित हो उसको ही देखें। हमारे पूज्य प्रधान जी धीरेन्द्र शर्मा जी अस्वस्थ हो गए, हमें वहां पर पता चला, आप लोगों को भी पता चला। अब बताइए, जब व्यक्ति को यह इस तरीके का जब अटैक होता है तो वह बचता नहीं है, बहुत ही कम बचता है। परंतु वहां पर आपने क्या किया, परिवार ने क्या किया? जब ही इस तरीके की अव्यवस्था हुई, आप तुरंत वहां पर डॉक्टर के पास गए, तुरंत उनका इलाज कराया। जो मृत्यु के मुख में चला गया था, मृत्यु अपने मुख में उसको माने ग्रसित कर लिया था, वह मृत्यु काल के ग्रास बन गए, मतलब व्यक्ति जब बन जाता है, बन गया था,
उस समय हमने क्या किया, डॉक्टर के पास जब ले गया तो डॉक्टर के पास ले जाकर के उनका जब इलाज किया, ट्रीटमेंट किया, और हम सभी की जो उनके प्रति अच्छी भावना थी, किसी ने कुछ संकल्प किया, माता जी ने मृत्युंजय के लिए संकल्प किया और किसी ने कुछ किया होगा, तो ये जितने भी भावना है यह सब ने उनको मृत्यु से बचा दिया। तो सबसे पहले मृत्यु से बचाव का, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का सबसे पहला मतलब यह है कि मृत्यु को लंबे से लंबे समय के लिए टाल देना, मृत्यु को अधिक से अधिक समय के लिए टाल देना औषधि इत्यादि का के सेवन के द्वारा। एक तो मृत्यु से बचाव का मतलब यह है। हमें मंत्र का भी जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप करने से हमारा पॉजिटिव थिंकिंग होगा, हमारे शरीर में वैसे अणु परमाणु बनेंगे, परंतु उसके साथ यदि तदनुकूल मंत्र में जो कुछ भी बात बतलाया गया है कि मृत्योर्मुक्षीयमामृता, उसके अनुकूल सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, अर्थात ऐसा मृत्यु से बचाना, हम उस परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं जो पुष्टिवर्धनम, जो पुष्टि को बढ़ाने वाला है, हमारे अंग प्रत्यंगों को, मन बुद्धि इत्यादि सबको पुष्ट करने वाला है, स्ट्रॉन्ग करने वाला है, तो वह उसके अनुकूल आचरण यही है कि ऐसे औषधि का सेवन करें जिससे कि हमारा शरीर बोलो पुष्ट हो, स्ट्रॉन्ग हो, स्वस्थ हो। तो मृत्यु से पहले बचने का, मृत्यु से बचाव का मतलब सबसे पहले क्या हुआ कि मृत्यु को अधिक से अधिक समय के लिए टाल देना, अर्थात औषधि इत्यादि के सेवन से हमें उससे बचने का। एक तो ये मृत्यु से बचाव, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का मतलब है। दूसरा मृत्यु से बचने का मतलब यह है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म लिया तो जन्म के साथ साथ मृत्यु भी होती है। जब ही जन्म लेता है तो दुख होता है। बताया है ऋषि ने कि दुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, तो सबसे पहले बताया कि जन्म। दुख का कारण क्या है जी? जन्म। बोलो, दुख का कारण क्या है? जन्म। जब जन्म लिए हो तो जीवन में दुख होगा ही, इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि दुख नहीं होगा। तो जन्म ही दुख का कारण है। अच्छा, तो जन्म का कारण क्या है? हमने जन्म, हम सभी यहाँ पर जितने बैठे हुए व्यक्ति हैं, हम सभी ने जन्म लिया है। तो जन्म हमने लिया, अब बोलते हैं, ऋषि से पूछा कि गुरुजी आप ये बताइए, ऋषिवर आप हमें बताइए कि जन्म का कारण क्या है, जन्म क्यों व्यक्ति को होता है? तो जन्म होता है, बताया कि प्रवृत्ति, संसार के प्रति जो आसक्ति है, हम किसी भी चीज को जो आसक्ति, अटैच के साथ, ईर्ष्या और द्वेष के वशीभूत होकर के उससे जो हम संसार में जो बिहेव करते हैं, संसार में जो व्यवहार करते हैं, यही जो है जन्म का कारण होता है। अर्थात हम अनासक्त होकर के, विदाउट अटैचमेंट के साथ जब संसार में हम जब बिहेव करेंगे तो हमारा जन्म समाप्त हो जाएगा। फिर गुरु जी से पूछते हैं, ऋषि से, ऋषि बताओ वह प्रवृत्ति का कारण क्या है, प्रवृत्ति हमें क्यों होती है संसार में? तो बताया प्रवृत्ति का कारण है दोष, प्रवृत्ति का कॉज है दोष, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि। जो ये दोष है, जब तक व्यक्ति के अंदर यह रहेगा, काम, क्रोध इत्यादि जब तक व्यक्ति के अंदर रहेगा, तब तक उसको संसार से प्रवृत्ति नहीं हो सकती, हट सकती है, आसक्ति नहीं हो सकती है, अनासक्त नहीं हो सकता। इसलिए अपने अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि जितने भी आंतरिक दोष हैं, भीतर के दोष हैं, उनको समाप्त करना पड़ेगा। फिर बोलते हैं दोष का कारण क्या है? वो हमारे क्रोध क्यों आता है, हमें यदि आपस में बन क्यों नहीं पाता है, हम अव्यवस्थित क्यों हो जाता है, मोह क्यों आता है? तो उसका कारण बताया अविद्या, अज्ञानता ही। वो अज्ञानता जो है, अविद्या जो है, यही सबका मूल है, दुख का कारण है। तो यदि अपने जीवन में हम यदि मृत्यु से बचना चाहते हैं, यदि हम दुख से बचना चाहते हैं, हम यदि परेशानी से बचना चाहते हैं, तो आज न कल, कभी न कभी हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें अविद्या से दूर भागना पड़ेगा। चाहे जभी जागे तभी सवेरा, हम सभी आज से ही संकल्प कर लें कि हमें अविद्या को अपने अंदर से मार भगाना है। जैसे यदि हम डॉक्टर होते हैं, जो भी हमें बीमारी होता है, हम उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उस विद्या से युक्त होता है, नॉलेज से जुड़ा हुआ रहता है। ऐसे ही अविद्या से जो जुड़ा हुआ, मतलब नॉलेज से जुड़ा रहता है, वह उनके रोगों को दूर करता है। ऐसे यदि हमें दुख से भागना है, यदि हम मोक्ष को प्राप्त करना है, यदि मृत्यु से हटना है, तो हमें अविद्या से हटना पड़ेगा। इसी के लिए हमें स्वाध्याय करना पड़ता है। स्वाध्याय किए बिना हम अविद्या से दूर नहीं
तो इसलिए अविद्या तो से हटना पड़ेगा। तो मृत्यु का दूसरा अभिप्राय हुआ कि जन्म मरण के चक्र से हट करके मोक्ष को प्राप्त करना। ये दूसरा हुआ मृत्यु से बचने का, मृत्यु से बचना। एक और है उसका समाप्त। उसके बाद तीसरा है कि मृत्यु से बचाव का मतलब क्या है, मृत्यु से बचाव का अभिप्राय क्या है। तो तीसरा ये है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु तो होती ही होती है। जो जन्म लेगा वो मरेगा ही। तो मृत्यु से बचने का मतलब क्या हुआ, मृत्यु तो अवश्य भावी है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। तो मृत्यु से बचाव का मतलब क्या हुआ, मृत्यु से बचाव का अभिप्राय हुआ कि इसको सहर्ष स्वीकार करने का, बिना परेशानी का, बिना अपने मन में, क्योंकि मरना तो है ही और शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता। कहा भगवान कृष्ण की वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोमराणि तथा शरीरानि नवानि देहि अन्यानि संयाते। तथा शरीरानि अर्थात जैसे यह जो पुराने वस्त्र होते हैं उस पुराने वस्त्र को हटा करके नए वस्त्र को धारण करते हैं, ऐसे ही जब व्यक्ति क्या करता है, जब शरीर पुराना हो जाता है, शरीर जब काम लायक नहीं होता है, तो उस तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि, तभी जो है वैसे ही शरीर को जो जीर्ण जो शरीर है, कमजोर जो शरीर है, काम लायक जो शरीर नहीं है, उसको छोड़ करके और अन्यानि संयाति नवानि देहि, और जो है अन्य जो है दूसरे नए शरीर को ग्रहण करता है। तो बस उसको स्वीकार करना होगा, जो होना है वह तो होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस सामने वाले की मृत्यु हुई है, सामने वाले परेशान हैं, हम तो नहीं परेशान हैं, हमें भी एक दिन इस दुनिया से जाना होता है। जैसे दूसरे के घर में परेशानी होती है, हमें भी परेशानी होती है। बस उस समय सम होने का प्रयास करें, उस समय अव्यवस्थित जो होता है उससे अनासक्त होने का, अव्यवस्थित से दूर होने का प्रयास करें। तो यही मृत्यु से बचाव का अभिप्राय है, दुख से बचाव का अभिप्राय है। और इसी भावना से हमने आहुति दिया। इतना ही कह कर अपने वाणी को विराम देता हूँ। Mantra, he said, how do we escape death? Death can be, one can escape from death by few. Why do we take birth? He started, why do we take birth? Because we are attached to this world. This attachment is due to we have Kam, Krodh, Mat, Lobh and also it's because of that we are attached to the world. The only way to escape the death is to accept it very, very gladly. If you accept the death gladly, that means indirectly you are escaping the death. That was the conclusion. Thank you, Acharya.